हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टेक पे। और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के अंदर आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। गाइस, नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, तो आज हम नंबर सिस्टम का बेसिक देखेंगे। गाइस, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम होता क्या है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है, जो कि संख्या पद्धति कहलाती है। इसमें के अंतर्गत सबसे पहले आता है अंक। गाइस, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 10 संकेत होते हैं, जैसे 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का प्रयोग करते हैं तथा इन संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सार्थक अंक कहते हैं, जबकि शून्य अगर इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये सार्थक अंक होगा, और शून्य को इंक्लूड करने पे ये असार्थक अंक कहलाता है। गाइस, दूसरी चीज़ आती है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो गाइस, नंबर सिस्टम के टाइप्स में आता है प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, तथा इसके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल टू 1 1 2 3 4 5। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि यह संख्या एक से प्रारंभ करते हैं, इसलिए एक प्रथम व सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है। गाइस, उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य से सम्मिलित जिसमें शून्य सम्मिलित होता है उसे पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को जोड़ दिया जाए तो वो एक प्राकृतिक पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं होती है। गाइस, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में उनके ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। इनके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं। i इक्वल टू -4 -3 -2 -1 और 0 1 1 2 3 4। गाइस, इसका मतलब है कि यह माइनस इन्फानाइट से 0 और फिर प्लस इन्फानाइट की ओर जाता है। यह पूर्णांक संख्याओं के समूह को कहते हैं। गाइस, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। गाइस, धनात्मक पूर्णांक वे संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तथा इसके समुच्चय -i से प्रदर्शित करते हैं और धनात्मक समूह के समुच्चय को +i से प्रदर्शित करते हैं। शून्य को ना तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। गाइस, उसके बाद आता है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है, जैसे 2 4 6 18 24 जो कि 2 से डिवाइड होती है, ये सम संख्याएं कहलाती है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक ही होता है। गाइस, उसके बाद आता है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1 3 5 11 17 आदि। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 में से कोई एक ही होता है। गाइस, उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 आदि। केवल दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होला कहलाती है। गाइस, ये चीज़ कंपटीशन में पूछी जाती है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। केवल दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। गाइस, उसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनफल हो भाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 4 12 16 21 आदि। गाइस, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 12। गाइस, आप देख सकते हो 12, एक तो 12 का गुणनफल 1 होगा, एक स्वयं 12 होगा, इसके अतिरिक्त 2 3 और 4 भी 12 के गुणनफल होंगे। तो यानी इसके दो या दो से अधिक गुणनफल है तो ये एक भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। गाइस, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। भाज्य संख्या सम व विषम दोनों हो सकती है। उसके बाद आता है सहभाज्य संख्या। गाइस, ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती है।
जैसे 2, 3, 5, 9, 11 इनके समूह को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं होता है। गाइस उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 को आप देख सकते हैं, 2 को यहाँ p को 2 के रूप में तथा q को 3 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है तथा p व 2 और 3 का मान दोनों धनात्मक होगा और q 3 कभी भी 0 नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गाइज उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं अपरिमेय संख्या होती है, जहाँ p व q धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे कि √2, √5, √11 ये एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं होता है। गाइज यह इसका सन्निकट मान है। सन्निकट मान का आशय होता है गाइज कि अप्रोक्सीमेट उसके बराबर या उसके समीप होता है, जिसे सन्निकट मान कहते हैं। उसके बाद आते हैं अपरिमेय वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इनके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसमें परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड होगी वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। गाइस अब इन पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन सा है। गाइस आप देख सकते हैं 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17। 2/3 में आप अगर 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.66। इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। और गाइज दूसरा है 3/5। 3/5 को आप अगर 5 डिवाइड करोगे तो 0.6 इसका एक आंसर मिलेगा। उसके बाद गाइज 8/11 को जब आप 8 को 11 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.8 और 11/17 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.67 करीब। तो गाइज आप देख सकते हो कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या 0.8 है, जो कि हमें प्राप्त होती है 8/11 से। तो गाइज इसका सही आंसर होगा 8/11 सी। गाइज दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है तो वो संख्या क्या है। गाइज इसको करने के लिए सबसे पहले हमको एज्यूम करते हैं कि वो संख्या ए है। तो गाइज अब देख सकते हैं यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है तो वो संख्या, अगर वो 31 से बड़ी है तो माइनस करने पे 31 उससे माइनस होगा, तो a - 31 इक्वल टू 75 उससे बड़ी है तो 75 माइनस ए। तो गाइज अगर हम a को इधर लाएं और 31 को उधर ले जाएं तो आप देख सकते हैं a इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और a + a 2a हो जाएगा। और 31 यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस होगा, तो 75 + 31 106। तो एक की वैल्यू आती है 106 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 53। तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 53 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। गाइस अगर हम यहाँ चेक करें तो 0.01 का स्क्वायर पहले से दे रखा है, तो 0.01 का स्क्वायर होता है 0.01। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो भी उतने डिजिट पीछे चले जाएगा। तो गाइज अगर हम इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 0.01 होती है, जो कि 012 का स्क्वायर 144 पे होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। आप देख सकते हो पहला ऑप्शन है 0.9 और दूसरा ऑप्शन है 0.9 का बार। इसका मतलब होता है कि 9 की पुनरावृत्ति होती है, यानी 0.9999 गाइज, और ये भी चलता रहेगा। और उसके बाद है 0.09 की पुनरावृत्ति। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 0.09 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 09 बढ़ता चला जाएगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर 4 भी सेम है। तो आप देख सकते हो इन ऑप्शन से कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 0.9, जो कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में से सबसे छोटी बड़ी और 100 में छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में कितना अंतर होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले आना चाहिए कि 100 से छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी 100 से कम अभाज्य संख्या है 97। तो गाइस क्वेश्चन के हिसाब से हमको इनका अंतर निकालना है। तो 97 - 2 = 95।
यानी 95। तो 95 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 95। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 75 है तो और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो गाइज हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारे पास ए और बी है। तो ए प्लस बी दे रखा है 75 75, और ए माइनस बी दे रखा है हमारे पास 25। तो यहाँ से हम गाइज ए अगर हम प्लस करें तो गाइज आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा, और यहाँ 75 प्लस 25 100 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाती है 50। और अगर हम ए की वैल्यू को यहाँ ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो बी की वैल्यू आ जाती है 25। तो गाइज आप देख सकते हो कि क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 25 इंटू 50 इक्वल टू 1250। तो आप सकते हो ऑप्शन नंबर 2 जो कि 1250 है वो सही होगा। तो गाइज ये थे हमारे पास नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। गाइज आगे भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे और ऐसी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और हम ऐसे हमारा टारगेट होगा इस वीक रीजनिंग में नंबर सिस्टम, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह जो इम्पोर्टेंट है उन्हें उन टॉपिक को कवर करने की, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट टॉपिक हैं उन्हें कवर करने की। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद गाइज।